गुड मॉर्निंग, स्टॉक्स 2020 में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और ये मैच मेरे साथ खेलेंगे नीरज जी भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इस मैच की शुरुआत करने से पहले आइए देख लेते पिच रिपोर्ट कैसे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत कैसे हैं। कमजोरी के संकेत है यूएस के मार्केट हमने देखा, कारोबार के आखिरी घंटे में वहां गिरावट देखने को मिली 1.4% के आसपास की कमजोरी, बावजूद इसके कि डॉलर कमजोर था और क्रूड में हमने देखा काफी वॉलेटिलिटी थी। काफी ज्यादा डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं, उसके ऊपर बाजारों का फोकस रहेगा और Q1 के अर्निंग्स का भी इंतजार है। यूरोपियन मार्केट्स भी कमजोरी के साथ बंद हुए। फुटसी जिसने फ्राइडे को ऑल टाइम हाई बनाए थे वहां जरूर हर निशान के साथ कारोबार हुआ, लेकिन बाकी सभी मार्केट्स में 5 से 1.25% के आसपास की कमजोरी दिखी और एशियन मार्केट्स भी इसी तरह पर देखेंगे। ज्यादातर मार्केट्स में आपको कमजोरी ही नजर आएगी। हैंगसेंग, शंघाई और एसजेक निफ्टी भी वैसी चाल चलता हुआ करीब 1.25% के आसपास की कमजोरी की इंडिकेशन। 8,550 के जो लेवल्स हैं वो भी शायद आज टूटते हुए नजर आएंगे। तो उस लिहाज से ओवरऑल संकेत काफी खराब है ग्लोबल मार्केट से। तो इस बीच में कैसे टीम को स्ट्रेटेजाइज करेंगे, आइए पहले ही समझते हैं। क्या गेंदबाज बल्लेबाज आज दोनों फिर से टीम में शामिल होंगे? या बिल्कुल, स्ट्रेटजी में कोई चेंज नहीं है। आज भी लगता है सेलेक्टर्स को कि सिलेक्टेड पॉकेट में आपको शॉर्ट करने की अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। वैसे भी जो एसजेक निफ्टी संकेत कर रहा है थोड़ा सा दबाव रहेगा ही, लेकिन बिकवाली के स्टॉक रखने चाहिए। एक्चुअली बायर मार्केट में नहीं है और एक्सपायरी का वीक है तो तमाम सारी उठापटक होती रहेगी। तो अभी भी सेलेक्टर्स को लगता है कि चूंकि अगर आप D3 का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो वो शॉर्ट्स की तरफ ज्यादा दिख रहा है, बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट को नहीं रहा। पिछले 2 सीरीज के मुकाबले आप देखें तो वीक है। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ कमजोरी अभी बरकरार रहने की पूरी संभावना कम से कम इस महीने के अंत तक तो रहेगी, इसलिए एक मिलीजुली टीम उतारना ही बेहतर रणनीति आज भी होगी। तो आप कह रहे हैं शॉर्ट इतने ज्यादा, तो अगले 2 दिन में क्या कोई शॉर्ट कवरिंग के कोई इंडिकेशन है? मुझे लगता है कि हो सकता है एक्सपायरी के दिन थोड़ा हो, लेकिन बहुत ज्यादा शॉर्ट्स कवर होते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। तो वो एक दिक्कत है। सीमेंट और खासतौर पर सीमेंट स्टॉक्स जो है वो वीक दिख रहे हैं, ऑटो स्टॉक्स में वीक दिख रहे हैं। खाली बैंक में थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन ये 2 सेक्टर अभी कमजोर लग रहे हैं। आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? बल्लेबाजी पे फोकस करेंगे ज्यादा, इक्का दुक्का गेंदबाज अपनी टीम में शामिल करेंगे। हमें लगता है जिस तरह से बाजार में कमजोरी का आलम देखने को मिल रहा है, खासतौर पे मिड कैप्स करेक्ट कर रहे हैं। काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे हमें वैल्यू नजर आती है और लॉन्गर टर्म व्यू के लिहाज से या मीडियम टर्म व्यू के लिहाज से एक्यूमुलेशन जोन में हमें वो नजर आते हैं और जहां अच्छी खबरें हैं वहां पे ज्यादा फोकस करेंगे, इसलिए ज्यादा फोकस बल्लेबाजी पे रहेगा। शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत तो खरीदारी से करेंगे और जैसा कि सेक्टर्स को लगता है कि जो ज्वेलरी शेयर्स हैं वो एक बार फिर से फैंसी दिख रहे हैं और एसी ज्वेलर सेक्टर्स ने लगातार आपको रिकमेंड किया है और स्टॉक में एक बेहतरीन रिटर्न भी आपको दिए कमा के, और अभी भी वो सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। 338 के आसपास ये स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है। सेक्टर्स ने आपको लगातार 280-85 से कहा था इसमें खरीदारी करिए, क्योंकि इसमें बहुत सस्टेन्ड बेसिस पे खरीदारी हो रही है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है और यहाँ पे बहुत सारी जो पोजीशंस बन रही है वो पोजिशनल ट्रेड ज्यादातर लोग लेके जा रहे हैं। तो ट्रेडिंग के लिहाज से भी बेहतर है, पोजिशनल भी बेहतर है। सेक्टर्स को लगता है जिस तरीके से कंपनी ने अपने आप को स्ट्रेटेजाइज किया है, ऑनलाइन रिटेल में गई है, टायर 2 टायर 3 सिटीज को टारगेट कर रही है, यंगस्टर्स को टारगेट कर रही है, वो सारी चीजें इसके लिए पॉजिटिव होती दिख रही है। इसलिए यहाँ पे लगता है सेक्टर्स को खरीदारी के भी मौके हैं। 350 के लक्ष्य के साथ पीसी ज्वेलर्स में खरीदारी करके चले। और टाइटन एक और स्टॉक है जहां पे बहुत ज्यादा शॉर्ट्स बने थे, अब वो आपको थोड़े से जैसा कि मान रहे हैं कि थोड़ी कवरिंग आएगी, वो कवर होते हुए यहाँ पे दिखेंगे। और चूंकि ये भी ज्वेलरी सेगमेंट में है, प्रीमियम सेगमेंट में, और इनका भी जो डाइवर्सिफिकेशन है वो इनको मदद करता हुआ नजर आ रहा है। सेक्टर्स होता है टाइटन भी आज फोकस में रह सकता है। 402 के लक्ष्य के साथ इसमें भी खरीदारी करें और 387 पे स्टॉप लॉस रखें। संदीप, मॉनेट इस्पात के साथ हम शुरुआत करना चाहेंगे। यहाँ हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। 550-560 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है और आज इसे खासतौर पे ओपनर का दर्जा या बल्लेबाज का दर्जा देने की वजह यह है कि अदानी ग्रुप और उसके साथ साथ JSW ग्रुप माना जा रहा है कि इस कंपनी की जो पावर आर्म है मॉनेट पावर, उसे पूरी तरह से उसकी जो मेजोरिटी हिस्सेदारी उसे खरीदने के लिए बातचीत कर रही है और माना जा रहा है जो सौदा है $500 मिलियन या तो फिर इंडियन करेंसी में करीब 3,100 करोड़ के आसपास में डील हो सकती है। और जैसे हम बता रहे हैं कि मार्केट कैप केवल 550 करोड़ रुपए के आसपास का, तो उस लिहाज से अगर ये डील फ्रक्टिफाई होती है, हिस्सेदारी खरीदी जाती है, तो जाहिर सी बात है इस कंपनी में हमें लगता है कि काफी अच्छे आप मूव्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको याद हो तो इससे पहले अदानी ग्रुप के आधुनिक मेटालिक के साथ ऐसी एक डील होने की बातचीत चली थी और उसके बाद आधुनिक मेटालिक स्टॉक में हमने काफी जम की जो तेजी है वो बनती हुई दिखी थी। ऐसे रुझान हमें लगता है कि मॉनेट इस्पात में देखने को मिल सकता है। इस कंपनी के जो वैल्यूएशन इतने सप्रेस्ड है वो दरअसल इसलिए है क्योंकि 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज है, तो वो उसे सर्विस करने में काफी ज्यादा दिक्कत है इस कंपनी को आ रही है, जिसकी वजह से वैल्यूएशन काफी यहाँ पे स्ट्रेस नजर आ रहे हैं। अगर ये डील होती है 3,100 करोड़ रुपए के आसपास की रकम आती है तो यहां से काफी मीनिंगफुल अपसाइड इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि इन खबरों के चलते आज 58 तक के टारगेट आसानी से देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको लेवल स्क्रीन पर दिखे फर्दर गेंस के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। 51.5 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। इसके साथ साथ एक छोटी आईटी कंपनी जियोमेट्रिक, यहां पे हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि आपको खरीदारी करना चाहिए। गोदरेज ग्रुप की कंपनी है, 39% के आसपास की हिस्सेदारी प्रोमोटर्स होल्ड करते हैं और काफी बार पहले भी हम ऐसी खबरें सुन चुके हैं कि इस कंपनी जो प्रोमोटर्स है वो उससे पूरी तरह से एग्जिट करना चाहते हैं और एक बार फिर से यही खबरें तूल पकड़ रही है और माना जा रहा है कि जेएम फाइनेंशियल को इस बार इसका मैंडेट दिया जा रहा है और दिया गया है। और टेक महिंद्रा, कैपजेमिनी, HCL टेक, L&T इन्फोटेक, ये कुछ बड़े नाम है जो कि माना जा रहा है कि इस कंपनी को खरीदने की रेस में है और ये जो डील है वो माना जा रहा है $350 मिलियन के आसपास हो सकती है, यानी करीब 2,000 करोड़ रुपए के आसपास की ये डील है। और जेएम फाइनेंशियल माना जा रहा है कि 300 रुपए या उसके ऊपर के जो प्राइसेस हैं उस
उसके ऊपर शायद जो सेल प्रोसेस है उसे इनिशिएट कर सकता है। मौजूदा भाव आपकी स्क्रीन पर 192 के आसपास, तो उस लिहाज से अच्छा खासा अपसाइड इस काउंटर में भी देखने को मिल सकता है। और अगर ये हिस्सेदारी बिकती है तो जाहिर सी बात है एक सेबी के मैंडेटरी नॉर्म्स के मुताबिक एक ओपन ऑफर भी आएगा, तो उस लिहाज से यहाँ पे भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट पिछले 2 से 3 दिन में इस काउंटर ने काफी अच्छे अपमूव दिखाए भी हैं, लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही है हमें लगता है मोमेंटम आज भी जारी रहेगा, इसलिए 200 तक के लेवल आसानी से देखने को मिल सकते हैं। 188 का स्टॉप लॉस लगाएं, जियोमेट्रिक में भी लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। और इसी के साथ वक्त है मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक्स जानने का। दिग्गज फार्मर डॉक्टर रेड्डीज के साथ जाएंगे और सेलेक्टर्स का ऑल टाइम फेवरेट है और लगातार इसने आपको रिटर्न भी कमा के दिया। हमें लगता है जब बाजार थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है तो डिफेंसिव प्लेयर्स में जाना चाहिए। और आपको याद होगा 2-3 दिन पहले फार्मा शेयरों की जबरदस्त पिटाई हुई थी, लेकिन उस पिटाई में भी डॉक्टर रेड्डीज सबसे ऊपर था और खरीदारी इसमें देखी गई थी। उसकी वजह यह थी कि वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो टॉप दिग्गज कंपनियां जो भी है फार्मा की, उसमें रेड्डीज का वैल्यूएशन सबसे सस्ता अभी भी है और सेक्टर्स को लगता है यही वजह है कि स्टॉक में एक स्ट्रेंथ बनी हुई है। कल एक डील हुई कि भारत में 1-2-3 दवा बेचने के लिए इनको मंजूरी मिली, सेक्टर्स को लगता है वो इनके लिए अच्छा इमीडिएट ट्रिगर हो सकता है। सेक्टर्स का यह भी मानना है कि इस स्टॉक में खरीद के लिए इस क्वार्टर के रिजल्ट्स डेफिनेटली सरप्राइजिंग होंगे और काफी बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। तो 3500 के लक्ष्य के साथ इसमें पोजीशन लेके आप चल सकते हो। सेक्टर्स को लगता है अगर आप होल्ड करेंगे तो जल्दी ये उससे ऊपर के स्तर भी दिखाएगा। 3430 के आसपास स्टॉप लॉस भी जरूर लगाएं। JSPL जिंदल स्टील एंड पावर, ये होगा आज का हमारा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। इनफैक्ट कल भी हमारी टीम में शामिल था, डिपेंडेबल का दर्जा ही दिया था और कल हमने शॉर्ट करने की राय दी थी और दिन के दौरान इस काउंटर में 15% तक की कमजोरी आते हुए दिखी थी और उसके बाद लोअर लेवल से काफी अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली और स्टॉक केवल 6% के आसपास की कमजोरी के साथ बंद हुआ, यानी कि लोअर लेवल से करीब 9% के आसपास की रिकवरी इस काउंटर में देखने को मिली। अगर आपको याद हो तो कल ऐसी खबरें निकल के सामने आई थी, इनके जो गाड़े पालमा 4/2 and 3 और तारा ब्लॉक हैं उसे कोल इंडिया को दे दिया गया है। फ्राइडे को खबरें आई थी कि ये तीनों ब्लॉक्स को कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन स्टॉक अगर आप देखें इन खराब खबरों के बावजूद भी लो लेवल से काफी अच्छी रिकवरी लेके बंद हुआ, क्योंकि बाजार बंद होने के बाद दरअसल ऐसी खबरें निकल के सामने आई कि दिल्ली हाईकोर्ट जहां इन्होंने इस फैसले के खिलाफ अर्जी दी थी वहां से इनको थोड़ी सी राहत मिली और सरकार को नोटिस जारी किया गया है कि गारे पालमा 4/2 and 3 जो कोल इंडिया को दे दिए गए हैं उसके किस बिना पे दिए गए हैं उसकी बात दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछी और उसके साथ साथ जो तारा कोल ब्लॉक कैंसिल किया गया था इनका, उसको वो दरअसल उसके ऊपर रोक लगा दी दिल्ली हाईकोर्ट ने। तो उस लिहाज से रिलीफ है इस कंपनी के लिए और 26 मार्च को इस मामले में आगे सुनवाई होने वाली है। तो जाहिर सी बात है इस प्ली को जो एक्सेप्ट किया गया है, अर्जी को मंजूर किया गया है दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से, वो दर्शाता है कि इस कंपनी का केस काफी स्ट्रांग है और अगर इन ब्लॉक्स को फिर से बहाल किया जाता है, इनके नाम दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है इस काउंटर में हमें लगता है कि गजब की तेजी इन लेवल से देखने को मिल सकती है। आज के लिए हमें लगता है कि एक रिलीफ के तौर पर इस काउंटर में खरीदारी कर सकते हैं। 163 का टारगेट होगा आज के लिए, 151 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौट कर आएंगे, आपको बताएंगे मिड ऑर्डर के स्टॉक्स और साथ ही साथ आपको पसंदीदा फ्री हिट स्टॉक। ऑनमोबाइल ग्लोबल पहला स्टॉक होगा मिडिल ऑर्डर में और कल हमने इसको रेकमेंड किया था और इस दिन के उच्चतम स्तर पे जाके 15-16% के आपको गेंस दिए। सेक्टर्स को लगता है कि आज भी फॉलो बाइंग होगी, उसकी वजह थी कल एकदम हाइस पे जाके बंद हुआ है, लेकिन सलाह यह है कि थोड़ा सा कॉशियस रहें। अगर ये सबड्यूड ओपनिंग देता है थोड़ी देर तक उसको देख ले, उसके बाद पोजीशन बनाए। सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे अभी भी फॉलो अप बाइंग की पूरी गुंजाइश है। 88 के टारगेट के साथ ऑनमोबाइल ग्लोबल में खरीदारी करें। शासन फार्मा अगला स्टॉक होगा, एक और फार्मा स्टॉक। सेक्टर्स को लगता है कि इसमें भी खरीदारी करनी चाहिए और इनकी जो है मर्जर की बात भी है वो भी अप्रूवल हो गया, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा वैल्यूएशन हमें लगता है कि बढ़ता हुआ दिखेगा। 355 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी करें। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहाँ पे खरीदारी करें। तमाम सारी जो टायर कंपनियां हैं उनमें बड़े इन्वेस्टर्स की नजर बनी हुई है और इस स्टॉक में खासतौर पर अगर आप देखें तो अमानसा कैपिटल ने 17 लाख शेयर खरीदे हैं और वो 618 के प्राइस पे खरीदे गए हैं और ये अभी 2-3 दिन पहले की ही डील हुई है। सेक्टर्स को लगता है कि एक बहुत ही पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। खासतौर पर ये स्टॉक की देखिए पिछले स्तर से डबल ट्रिपल हुआ है, लेकिन इस स्तर पर जाके अगर कोई पी फंड इतनी बड़ी डील ले रहा है और इस प्राइस पे ले रहा है तो सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ से काफी ऊपर जाने की गुंजाइश है। 635 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें। 605 के आसपास स्टॉप लॉस लेके चलें। उषा मार्टिन होगा पहला काउंटर जहां हमारे सेक्टर्स मानते हैं आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। दरअसल कोल ब्लॉक जो ऑक्शन हो रहे हैं उसको लेकर जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं उसके ऊपर बाजार काफी वाइडली रिएक्ट कर रहा है। फ्राइडे को जो खबरें आई थी उसमें जो 8 में से 5 ब्लॉक्स जिनको मंजूरी दी गई थी उसमें उषा मार्टिन का भी मार्टिन के भी 2 से 3 ब्लॉक्स हैं जिसको मंजूरी दी गई थी, तो उसके चलते कल स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम बना था। 13 से 14% के आसपास गेन से हमें लगता है कि जिस तरह के वैल्यूएशन है और जिस तरह के फिलहाल लेवल्स पे काउंटर ट्रेड कर रहा है अभी भी यहां से अपसाइड की गुंजाइश बनती है और मोमेंटम जारी रहेगा, इसलिए इस काउंटर में पॉजिटिव बाइस के साथ उतर सकते हैं।
सकते हैं। 26.5 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी करें। 25-20 के आसपास का बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इस काउंटर में लगा के चले, क्योंकि कल बड़ी तेजी इस काउंटर में देखने को मिल चुकी है। तिलकनगर इंडस्ट्रीज ये होगा अगला काउंटर, यहाँ पे हमारे सेक्टर्स मानते हैं आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। बेहद कमजोर सेशन इस काउंटर में हमने आते हुए देखा पिछले कुछ दिनों में, और जमकर पिटाई दरअसल इस काउंटर की देखने को मिल चुकी है। 20 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो भी काउंटर तोड़ चुका है, और अब यहाँ पे जो खबरें आ रही है उसके लिहाज से हमें लगता है कि यहाँ से अपसाइड की गुंजाइश बनती है। दरअसल अफ्रीका की एक लीडिंग लिकर प्रोड्यूसर कंपनी है डिस्टिल ग्रुप, जिसके साथ इस कंपनी की अपने जो 2 ब्रांड्स है उसको बेचने की बात चल रही है, जिससे माना जा रहा है करीब 250 से 300 करोड़ रुपए के आसपास की रकम इस कंपनी को मिल सकती है। 800 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज है, और कर्ज की दिक्कतें दरअसल इस कंपनी को काफी ज्यादा यहाँ पे सता रही है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि स्टॉक की जमकर पिटाई हुई है। और आज जो पॉजिटिव खबरें हैं हमें लगता है कि मोमेंटम पॉजिटिव साइड की और इस काउंटर में बिल्डअप होगा, इसलिए 20.5 का पहला टारगेट लेके इसमें खरीदारी करें। 19.5 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। इसके साथ साथ गुड लक स्टील एक लिटिल नोन कंपनी है, जहां पे हमारे सेक्टर्स मानते हैं आपको खरीदारी करना चाहिए। जैसे नाम सजेस्ट करता है ये कंपनी स्टील ट्यूब्स, गैल्वेनाइज्ड प्रोडक्ट्स और फॉर्जिंग प्रोडक्ट्स बनाने का खास तौर पे काम करती है, और पॉजिटिव खबरें दरअसल इस कंपनी में निकल के सामने आई है रेलवे के लिहाज से। इस कंपनी को इंडियन रेलवे से अप्रूवल मिला है कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो वो हमें लगता है कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अगर रेलवे से इस कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं तो जाहिर सी बात है इस कंपनी के लिए आने वाला जो समय है वो काफी बेहतरीन हो सकता है, और इस न्यूज फ्लो के चलते हमें लगता है इस काउंटर में आज पॉजिटिव रुझान बनेगा। 73 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। 69.50 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। और इसी के साथ वक्त है फ्री हिट स्टॉक जानने का। रियल एस्टेट कंपनी पे फोकस रहेगा सेक्टर को, और अंसल बिल्डवेल यहाँ पे सिलेक्टर्स ने चुना है। एक छोटी कंपनी है और एनसीआर बेस्ड ये इनका ज्यादातर रियल एस्टेट का बिजनेस है, खासतौर पे गुड़गांव में, और सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे अच्छी खासी तेजी की पूरी गुंजाइश बन रही है। अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे और हाल फिलहाल की बाइंग को देखेंगे तो बहुत सारे जो एचएनआईज हैं उन्होंने इसमें बड़ी मात्रा में शेयर खरीदे हैं, और इसी प्राइस के आसपास 67 से लेकर के 68-69 तक की कीमत पे उन्होंने बहुत सारे शेयर स्लैप अप किए हैं। और क्योंकि बहुत कम ऐसी रियल एस्टेट कंपनियां हैं जो अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके डिलीवर कर पा रही हैं, और उनमें से एक ये है। सुशांत लोक 2, 3 तमाम सारी जो इनके प्रोजेक्ट्स थे गुड़गांव में वो डिलीवर्ड हो चुके हैं। 2-3 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी रेडी हैं। तो सेक्टर्स को लगता है कि ऐसे तमाम सारे जो रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं वहां पे फोकस आपको रखना चाहिए। बहुत सारी उसमें बाइंग देखी जा रही है। जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है, जो एचएनआईज हैं, बॉम्बे बेस्ड भी एक पोदा डेवलपर जहां पे बहुत सारी बाइंग की गई और स्टॉक का परफॉर्मेंस आप देखेंगे सरप्राइज होंगे। सेक्टर्स को लगता है कि ऐसे स्टॉक पे फोकस करना चाहिए। और इंटरेस्ट रेट की जहां तक बात है हायर साइड में है, और तमाम लगातार ये प्रेशर बन रहा है कि इस पूरे वित्त वर्ष में कम से कम आधे से 0.25% तक रेट कम होगा, तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव रियल एस्टेट के लिए आना है। यानी लूज करने के लिए बहुत कम है, गेन करने के लिए बहुत सारी परिस्थितियां बनी हुई है। तो इसलिए इसमें खरीदारी की सलाह होगी सेक्टर्स की। 80 रुपए के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें और 65 के आसपास स्टॉप रख सकते हैं। संदीप, एक रेलवे से जुड़ी कंपनी कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम, इसे उतारना चाहेंगे आज फ्री खिलाड़ी के तौर पे। दरअसल इस कंपनी को लेकर भी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट निकल के सामने आ रहे हैं। इस कंपनी का जो बोर्ड है उसने कुछ अपने जो एसेट्स हैं उसको सेल करने की या डिस्पोज करने की बात यहाँ पे करी, जिसके चलते कुछ फंड रेजिंग ये कंपनी कर सके ताकि ये जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उसको फाइनेंस किया जा सके, या तो फिर जो एडिशनल फंडिंग है जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है उसको मीटअप करने के लिए कुछ फंड से कंपनी जुटा सके। काफी पॉजिटिव है इस कंपनी के नजरिए से, क्योंकि रेल बजट अगर आप देखें तो इन कंपनीज के लिए काफी पॉजिटिव रहता है। ये कंपनी अगर आप देखें तो खासतौर पर एंटी क्लूजन डिवाइसेस बनाने का काम करती है, और जिस तरह से रेल बजट में केपेक्स को लेकर फोकस था रेल मंत्री सुरेश प्रभु का, उनका साफ तौर पर ऐसा कहना था कि 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास के जो फंड्स हैं वो जो अगला वित्त वर्ष है उसमें खर्च किए जाएंगे, और एंटी क्लूजन डिवाइसेस या तो फिर जो सेफ्टी डिवाइसेस है उसके ऊपर उनका खासतौर पर काफी फोकस था। तो उस लिहाज से इस कंपनी के बेड़े में हमें लगता है कि काफी ज्यादा जो ऑर्डर से आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। शायद उसी की तैयारी इस कंपनी की ओर से देखने को मिली, जिसकी वजह से ये अपने कुछ एसेट्स को बेच रहे हैं ताकि नए जो प्रोजेक्ट्स आने वाले जिसकी उम्मीद ये मैनेजमेंट करके चल रहा है उसके लिए तैयारी की जा सके, या तो फिर जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा और मजबूत किया जा सके, उसके जो वर्किंग कैपिटल उसको थोड़ा सा और मजबूत किया जा सके। इसीलिए कुछ अपने जो एसेट्स है कंपनी बेचने की योजना बना रही है, जिसे हमें लगता है कि बाजार काफी पॉजिटिवली लेगा। इसलिए इस काउंटर में आप खरीदारी कर सकते हैं। आज के लिए हमें लगता है कि 35 तक के लेवल्स इन पॉजिटिव न्यूज फ्लो डेवलपमेंट के चलते देखने को मिल सकता है। 33 का स्टॉप लॉस लगाएं और कर्नेक्स माइक्रो में खरीदारी करके चल सकते हैं। यही होगा आज का हमारा फ्री हिट स्टॉक। चलिए रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लौट कर आएंगे आपको बताएंगे थिंक इट स्टॉक्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वक्त है पिंच स्टॉक जाने का। सबसे पहले एक बिकवाली किराया, जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि कुछ गेंदबाज भी टीम में शामिल करेंगे। बैंकिंग स्पेस से आईओबी, यहाँ पे हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि आपको शॉर्ट पोजीशन बना के चलना चाहिए।
प्रेशर अगर आ रहा है तो बैंकिंग स्पेस से सबसे ज्यादा देखने को मिला और अच्छी खबरों के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि बैंक्स में काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिला और खासतौर पर जो सरकारी बैंक है उनकी जो एनपीए की दिक्कतें हैं अब भी काफी ज्यादा हॉन्ट कर रही हैं और जो शायद जो आने वाले नंबर्स हैं वो इनके लिए काफी खराब रह सकते हैं। तो उस लिहाज से आईओबी में हमें लगता है कि आप शॉर्ट पोजीशन बना के चल सकते हैं। अगर आज भी बाजार में बिकवाली हुई या कमजोरी बनी तो शायद बैंकिंग स्पेस ही उसे लीड करेगा, इसलिए आईओबी में शॉर्ट करके चले। 41 का टारगेट होगा आज के लिए, 44 साढ़े 44 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। इसके अलावा रियल एस्टेट पैक से एचडीएल, यहां पे हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि आपको तेजी करके चलना चाहिए। माना जा रहा है कि कुछ नॉन कोर एसेट बेचने की योजना ये कंपनी भी बना रही है, जिससे करीब 750 करोड़ रुपए के आसपास की रकम ये कंपनी जुटाना चाहती है और कर्ज को कम करने पे फोकस है। अगर ये 750 करोड़ रुपए कंपनी जुटाती है और कर्ज कम करती है, जाहिर सी बात है बाजार इसे काफी पॉजिटिवली लेगा और वैसे भी जो रिसेंट हाई से वहां से काउंटर में अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिल चुका है, तो उस लिहाज से फिर से इस काउंटर में जो अपसाइड की गुंजाइश है हमें नजर आती है, इसलिए 104 का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करें। 9850 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए और आखिर में एक फंड एक्शन पे फोकस करना चाहिए। कल हमने देखा था नव भारत वेंचर्स में मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर ने करीब 6 लाख शेयर 175 रुपए प्रति शेयर पर और इसी भाव पर ईस्ट ब्रिज कैपिटल मास्टर फंड की ओर से करीब 4.5 लाख शेयर इस कंपनी के एक्वायर किए गए। तो उस लिहाज से कुछ बड़े हाथ इन लेवल्स के आसपास इस काउंटर में अगर हिस्सेदारी ले रहे हैं और उसके नीचे जाके इस काउंटर में क्लोजिंग हुई है तो अपसाइड की गुंजाइश हमें इस काउंटर में नजर आती है। खरीदारी करें। आज के लिए हमें लगता है कि 178 तक के लेवल्स आसानी से देखने को मिल सकते हैं और चाहे तो आप पोजीशन भी बना सकते हैं। 169 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। नीरज जी, बिल्कुल जैसा कि हम लोग कह रहे हैं कि बैंकिंग में थोड़ा वीकनेस दिखेगी तो एचडीएफसी बैंक सेक्टर्स को थोड़ा सा यहाँ पे वीक लगता है। उनको लगता है कि यहाँ थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली क्योंकि इस हफ्ते जो है काफी वीकनेस इसमें ऑलरेडी देखने को मिल सकती है। 1035 के लक्ष्य के साथ इसमें शॉर्ट करके चले। जस्ट डायल लगातार सेलेक्टर्स ने शॉर्ट की इसमें सलाह दी और स्टॉक ऊपर से काफी नीचे भी आया, लेकिन सेलेक्टर्स को लगता है कि अभी और कमजोरी इसमें बन रही है। बहुत सारी पोजीशन इसमें से कटती हुई देखी गई है। 1320 के टारगेट के साथ जस्ट डायल में आज एक बार फिर से बिकवाली की सलाह होगी और अडानी इंटरप्राइजेस सेक्टर्स को लगता है कि बहुत ज्यादा जो इसमें बुआयंसी देखी गई है वो धीरे धीरे फिजल आउट हो रही है और प्रॉफिट बुकिंग जबरदस्त तरीके से इसमें चल रही है। तो यहाँ पे अभी और ज्यादा गिरावट की संभावना बन रही है और सेक्टर्स को लगता है कि 585 का टेक्निकल टारगेट एक बनता है। अगर 585 इंट्राडे में तोड़ देता है तो सेक्टर्स को लगता है कि अगला टारगेट 563 के आसपास बनता है। तो दोनों लक्ष्य को आप ध्यान में रखें, शॉर्ट करके चले। पूरी टीम पे एक बार नजर डाल लेते हैं। 3 गेंदबाज है, एचडीएफसी बैंक, जस्ट डायल और अडानी इंटरप्राइजेस। यहाँ पे तीनों में शॉर्ट करने की सलाह लगती है। टाइटन और पीसी ज्वेलर्स सेक्टर्स लगता है कि 2 ज्वेलरी स्टॉक्स है जहाँ पे नजर रखनी चाहिए। खासतौर पर पीसी ज्वेलर्स में बहुत अच्छी रनअप देखने को मिल रही है, वहीं टाइटन में बहुत ज्यादा शॉर्ट्स है जो कवर होते हुए दिखेंगे। डॉक्टर रेड्डीज अभी ताजा रिपोर्ट जो सीएलएससी गई उसमें मॉडल पोर्टफोलियो में इसको टॉप पिक बताया अपनी सेक्टर्स को लगता है कि वो एक कल खबर भी आई कि भारत में एक दवा बेचने की मंजूरी मिली है। तो तमाम सारे ट्रिगर हैं, वैल्यूएशन के लिहाज से कंफर्ट है, खरीदारी करके चले। ऑन मोबाइल ग्लोबल कल का शानदार परफॉर्मेंस आज भी जारी रहने की पूरी उम्मीद, तो वहां पर भी खरीदारी करके चले। और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जिस तरीके से मानसिक कैपिटल ने इसमें काफी ज्यादा शेयर्स खरीदे हैं तो काफी ऊपर के प्राइस में खरीदे जो इस समय है इसका प्राइस चल रहा है, सेक्टर्स लगता है कि एक बाइंग आज जरूर बनती हुई दिखेगी। वहीं अंसल बिल्डवेल जो तमाम सारी रियल एस्टेट कंपनियां जहां पे वैल्यू पिकिंग और जो डिलीवर कर पा रही है सेक्टर्स लगता है वहां पे फोकस रखना चाहिए। तो बल्लेबाजी आज थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन डेफिनेटली 3 शॉट के गेंदबाज भी आपके पास है। संदीप, मेरी टीम पे भी नजर डालिए। 9 बल्लेबाज और 1 गेंदबाज आपको नजर आएगा। केवल बैंकिंग स्पेस से आईओबी से हमने गेंदबाज के तौर पे उतारा था, जैसे नीरज जी भी कह रहे हैं बैंकिंग स्पेस में कमजोरी नजर आ रही है। अच्छी खबरों के बावजूद भी इस स्पेस में हम देख रहे हैं कि कमजोरी के साथ ही कारोबार देखने को मिल रहा है, तो उस लिहाज से हमें लगता है कि मोमेंटम डाउनसाइड का, इसलिए आईओबी में आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। लेकिन बल्लेबाजों में ओपनर्स के तौर पर हमने मोनेट इस्पात और जियोमेट्रिक जो डील्स होने की खबरें आ रही है इन दोनों कंपनियों में, उसकी वजह से हमने इन दोनों में खरीदारी की राय इनिशिएट करी है। मोनेट इस्पात में जहां मोनेट पावर की मेजोरिटी हिस्सेदारी बिक सकती है, जो मार्केट कैप है मौजूदा 550 करोड़ रुपए के आसपास का, उसके कहीं ऊपर करीब 3100 करोड़ रुपए में डील होने की बात है, तो अच्छे खासा मीनिंगफुल अपसाइड इस काउंटर में देखने मिल सकता है। जियोमेट्रिक में गोदरेज ग्रुप जो प्रोमोटर्स हैं वो अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं 39% की। ये डील भी माना जा रहा है कि जो मार्केट कैप है 1200 करोड़ का, उससे कहीं ऊपर 2000 करोड़ रुपए में हो सकती है। इस लिहाज से इसमें भी हमें लगता है काफी ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जेएसपीएल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है, जो तारा कोल ब्लॉक है उसको कैंसिल करने की रोक लगाई गई है और बाकी जो 2 ब्लॉक्स कोल इंडिया को दिए गए हैं गारेपाल में 4/2 और 3, उसमें भी दिल्ली हाईकोर्ट ने उसके जो रीजंस है वो सरकार से पूछे हैं, तो उस लिहाज से थोड़ी सी राहत है। आज हमें लगता है कि रिलीफ रैली इस काउंटर में देखने मिल सकती है। उषा मार्टिन में कल का मोमेंटम जारी रहेगा, इसलिए खरीदारी करके चले। तिलकनगर इंडस्ट्रीज की एक अफ्रीकन कंपनी के साथ अपने 2 ब्रांड्स बेचने की बातचीत चल रही है, उसका फायदा इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। गुड लक स्टील जहां से रेलवे से इनको मंजूरी मिले कुछ कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो बड़ी तेजी दरअसल इस काउंटर में आज देखने को मिल सकती है। और फीड के तौर पर कनेक्स माइक्रो सिस्टम जो कि अपने कुछ एसेट्स बेच के अपने जो नए प्रोजेक्ट्स है या तो फिर जो आने वाले प्रोजेक्ट्स है उसको फंड करने की योजना में रही है, तो उनके लिए पॉजिटिव है, इसलिए फीड का दर्जा इसे दिया था। और एचडीएल जहां पे नॉन कोर एसेट बेच के अपने कर्ज कम करने की योजना है, उसमें पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। नव भारत वेंचर्स कुछ फंड एक्शन हुआ था, बड़े प्लेस इस काउंटर में उतर रहे हैं, बड़ी खरीदारी देखने को मिली, तो उसका इंपैक्ट इस काउंटर में देखने को मिलेगा, इसलिए हमने बल्लेबाजी की राय दी थी। तो ज्यादा फोकस आज बल्लेबाजी पे था और केवल 1 गेंदबाज हमने आज टीम में शामिल किया था।
चलिए, मेरी और नीरज जी की टीम इसी के साथ कंप्लीट होती है। हम दोनों को इजाजत दीजिए। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे और आपके लिए हाजिर करेंगे CNBC आवाज पर मार्केट काउंटडाउन और CNBC बाजार पर मॉर्निंग टिकर। नमस्कार।